कमाल है यूपी पुलिस, कमाल है। आज तक आपने पुलिस के कारनामों के बारे में सुना होगा, आज इनके बेशर्मी और बेहयाई का कांड भी देख लीजिए। इस घटना के बाद आप भी कहेंगे कि अगर पुलिस ही डकैत बन जाए तो फिर आम लोग किसके आगे मदद की गुहार लगाएंगे। दावों की माने तो वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत गुजरात की फर्म से 19 मई की रात को 1 करोड़ 40 लाख रुपए की डकैती हुई। 31 मई को भेलूपुर के संकुल धारा पोखरे के पास एक लावारिस कार की डिग्गी में से 92,94,000 रुपए बरामद हुए। इस घटना के बाद मानो पुलिस डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया, जिसके बाद इस घटना की जांच काशी जोन के डीसीपी RS गौतम को सौंपी गई। इस मामले में पुलिस कर्मियों की भूमिका मिलने पर भेलूपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत दुबे सहित 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद पूरी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई। पुलिस मुख्यालय भेजी गई रिपोर्ट में पुलिस कर्मियों की भूमिका मिलने के बाद भेलूपुर थाना प्रभारी रमाकांत दुबे, निरीक्षक उत्कर्ष चतुर्वेदी, उप निरीक्षक सुशील कुमार, महेश कुमार, आरक्षी महेंद्र कुमार पटेल, कपिल देव पांडे और शिवचंद्र को बर्खास्त कर दिया गया और इस मामले में एक अधिकारी की गिरफ्तारी भी हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में एक मकान से कुछ पैसे लूटे जाने की सूचना बहुत बाद में मिली। हम लोगों के प्रयास के बाद शुरुआती दौर में 2 दिन बाद एक लावारिस वाहन में लगभग 93 लाख के आसपास रुपए मिले और प्रथम दृष्टया इस बात की जानकारी कहीं से मिली कि घटनास्थल के आसपास पुलिस थी। इस आधार पर इंस्पेक्टर को हटाया गया, निलंबित किए गए लोग और विवेचना प्रारंभ हुई। और हम लोगों ने पहले बहुत प्रयास करके ट्रेस किया उस व्यक्ति को जिसका पैसा गायब हुआ था। काफ़ी प्रयास के बाद जानकारी में आया कि अहमदाबाद के रहने वाले एक व्यापारी की कुछ नौकर यहाँ रहते थे और कथित रूप से पैसे उनके थे। उनको बुलवाया गया और बुलवाने के बाद घटनाक्रम के अनुरूप उनसे उनके नौकर के माध्यम से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक नामजद 10-12 अज्ञात के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लिखाया, डकैती का मुकदमा लिखा गया। शुरुआती जांच के बाद ये लगने लगा कि इसमें केवल पुलिस की लापरवाही और अकर्मण्यता नहीं है बल्कि आपराधिक संलिप्तता है। जब जो विवेचना आगे बढ़ी तो हम लोगों के पास इस बात के लगभग पुष्ट साक्ष्य प्राप्त हो गए कि पुलिस इस प्रकरण में इन्वॉल्व रही थी और इसी आधार पर 7 लोगों की, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर भेलूपुर, उनके साथ के 3 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल्स, ये 7 लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। विवेचना प्रचलित है, कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और शेष धन की रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो पुलिस के लोग सम्मिलित थे जो बर्खास्त हो चुके हैं, क्योंकि इनकी भी आपराधिक संलिप्तता है, तो इनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई उसी तरह संपन्न होगी। लेकिन ये मामला अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इस घटना पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उनका यहाँ तक दावा है कि इस पूरी घटना में कई बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, इसलिए इस पूरे मामले की जांच CBI से करवाने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री को दिए अपने पत्र में लिखा कि 31 मई को लावारिस गाड़ी में करीब 2 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन पुलिस बस 92,94,000 रुपए की ही रिकवरी दिखाई है। अमिताभ ठाकुर ने FIR पर सवाल उठाते कहा कि मामला वो नहीं है जो बताया जा रहा है। उन्होंने इस घटना को हवाला से भी जोड़ दिया और दावा कर रहे हैं कि इस मामले में कई रसूखदार लोगों का भी हाथ है। आज़ाद अधिकार सेना संकुल धारा पोखरा थाना भेलूपुर में कथित रूप से बरामद हुए 92 लाख रुपए और इस संबंध में थाना भेलूपुर में दर्ज किए गए FIR की CBI जांच की मांग करती है। इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर उनसे निवेदन किया है कि इस मामले में जो तथ्य FIR में बताए जा रहे हैं सत्यता उससे काफ़ी विपरीत बताई गई है। यह मामला कहीं न कहीं हवाला कारोबार से जुड़ा बताया गया है और यह भी बताया गया है कि इसमें बर्खास्त हुए इंस्पेक्टर के साथ साथ कतिपय अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भी सीधी संलिप्तता है, किंतु उनके राजनीतिक रसूख के कारण पुलिस वाले उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अतः हम इस मामले की CBI जांच की मांग करते हैं। साथ ही मैं आगामी वाराणसी भ्रमण के दौरान इस मौके पे भी निरीक्षण के लिए निश्चित रूप से जाऊंगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।